आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन पार्लियामेंट में लगातार 10 घंटों तक वंदे मातरम पर बहस हुई और बीजेपी और बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियों के तमामी अराकीन पार्लियामेंट ने इस मामले को लेकर जिस तरह का बयान दिया और इनके बयान के जवाब में अपोजिशन में शामिल तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं ने जिस तरीके से बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट के बयान का जवाब दिया, उसे लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का पिजावत काम। कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया, साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाए, ये फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रीय गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी। बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रीय गीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वह भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा एक है और मोहम्मद उसका रसूल है। हमारा ईमान जो है वो सिर्फ एक अल्लाह है और इस्लाम में एक ही चीज है जिससे हम मुसलमान कहलाए जाते हैं। ये याद रखना चाहिए, इस हिंदुस्तान में मोर देन 200 मिलियन लोग जो हैं जो मुसलमान हैं। एक मुसलमान को यह भी इजाजत नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट के सामने झुके, नहीं झुक सकते हैं प्रॉफिट के, किसी डीटी के सामने, किसी भगवान के सामने एक मुसलमान नहीं झुक सकता। लेकिन इज्जत करते हैं, हम दिल से आपकी इज्जत करते हैं, कौमी तराने की भी इज्जत करते हैं, लेकिन गा नहीं सकते हैं। हमारा झुकना जो, हमारा प्रोस्टेट होना जो है वो सिर्फ एक अल्लाह के पास, और किसी के सामने हम झुक नहीं सकते हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जज्बात की भी कदर की जानी चाहिए। हमारे स्टेट को इतना खत्म किया कि आज वो एक म्यूनिसिपैलिटी से भी ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है। जिन्ना के आगे डर गए नेहरू, क्या बात है, जो है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया और स्टेंजा बदल। गीत हमारा, गुणगान इनका। ये गीत इनका था क्या? 1925 से 1947 तक गाते हुए लाठी बढ़ती थी ना, तो एक बार नहीं गाया किसी ने। इतिहास कंगालो और बताओ कौन से आरएसएस के अंदर कौन से कार्यक्रम में इसका गुणगान हुआ, कौन नेता इनका लाठी खा करके जेल गया और कौन सड़क पर नारे लगा रहा था? कांग्रेसी तो नारे लगा रहे थे, कांग्रेसियों ने नारे लगाए, कांग्रेसी नारे लगा रहे थे, कांग्रेसी चला रहे थे। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 पैराग्राफ इसके शामिल कराए थे। अब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दो। हाँ, इतिहास की जानकारी, अधूरी बातें बताएंगे बैठ करके यहाँ सबको। और नेहरू जी ना होते ना तो यहाँ ना होते। ये नेहरू जी थे जो यहाँ खड़े हुए हैं। कहाँ होते? सोमालिया जैसा देश होता, खाने को अन्न नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, क्या था हमारा हाल? वहाँ जो जानवरों को अनाज खिलाया जाता था वो अनाज खाते थे हम। नेहरू जी ने खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर किया। नेहरू जी ने वैज्ञानिक सोच पैदा की। नेहरू जी ने देश को आगे ले जाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कराया। नेहरू जी के ब्लूप्रिंट पे देश खड़ा हुआ, इनके ब्लूप्रिंट पे खड़ा है क्या? इन्होंने तो जो नेहरू जी ने बनाया था वही बेच दिया। एयर इंडिया बनाया था नेहरू जी ने, 70,000 का टिकट हो गया। कल पूरी रात नहीं सोया 1 मिनट भी, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। बताओ, अब हाल ये हो गया देश के अंदर, आम आदमी तो बर्बाद हो गया। वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है।
1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे 1882 में। 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक, हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसको सुनकर वे मन बनाते थे, वे हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे। ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है। इस गीत की शक्ति ये है, इस गीत का हमारे देश से जुड़ाव ये है। लेकिन 1930 के दशक में हमारे देश में जब सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब ये गीत विवादित होने लगा। 1937 में, अब ये मैं दूसरा उदाहरण देने वाली हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया, इसीलिए मैं इसके जो सच्चे जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे